everyone, my name is Akansha and this is my podcast on my YouTube channel. जो हमारा टॉपिक है मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, विच इज़ बॉडी शेमिंग। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इसकी वजह से। कभी मैं शायद डिप्रेशन में भी थी जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी शेमिंग की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो हमारा 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला कि क्या रीजंस होते हैं वेट गेन के। वैसे हमारा बहुत जनरल जो थॉट होता है वेट गेन का वो ये होता है कि फास्ट फूड खा लिया इसलिए मोटी है विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू इन एवरी सिनेरियो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वेट गेन के रीजंस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे सेकंड सेक्शन में कि उसका क्या इम्पैक्ट रहता है किसी की लाइफ पर। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, और फोर्थ सेक्शन में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हम लोग ले सकते हैं टू अवॉइड बॉडी शेमिंग या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो जो हमारा पहला सेक्शन है रीजंस में अगर हम बात करें तो 7 तरह के रीजंस हैं जैसे कोई इंसान बॉडी वेट गेन कर सकता है। पहला है इंसोम्निया यानी कि नींद सही से ना लेना, और नींद सही से ना लेने की एक बहुत सारी वजह हो सकती है। स्ट्रेस हो सकता है, और किसी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बढ़ जाती है ना तब भी वो इंसान नहीं ढंग से सो पाता है रात को। तो हमारा पहला रीज़न वो है। दूसरा रीज़न जो बहुत ईजीली इग्नोर किया जाता है वो है पीसीओडी पीसीओएस। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, इवन मेरी भी एक फ्रेंड है जिसको पीसीओडी है, और वो लोग वेट गेन कर लेते हैं मतलब उनके हाथ में नहीं। जो थर्ड होता है वो होता है मेडिकेशंस यानी कि मतलब जो दवाइयों पर है वो इंसान भी मोटा हो सकता है। दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक दवाई के मतलब पॉजिटिव्स होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं ऑब्वियसली। मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रही, मैंने अपनी खुद की रिसर्च करी है इसलिए बोल रही हूँ। पॉजिटिव्स भी होते हैं लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसकी वजह से कोई इंसान बॉडी की वेट गेन कर लेता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड की वजह से बहुत ईजीली कोई इंसान 20 किलो तक बॉडी वेट गेन कर लेता है। इवन माई मदर इज़ हैविंग थायराइड, तो उनका भी जो वेट गेन है वो उसी वजह से है। 5th BED। व्हाट इज BED? BED इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये क्यों होता है लोगों को? सबसे पहली बात समझना, बिंज ईटिंग स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, और यूथ में ये चीज़ इतनी कॉमन है लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला आपको जज कर दे उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उससे कि सामने वाला आपको समझे। अगर मैं किसी को जाकर बोलूँ ना कि मुझे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, तो शायद ही कोई मतलब उसको कंसिडर करके मुझे हेल्प करने की सोचेगा। रादर दे विल थिंक इसको तो फास्ट फूड खाना है, इसका इंटरेस्ट है, तो ये उसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बता रही है। मतलब ये ज़्यादा आसान है कहना, लेकिन ये चीज़ सच में होती है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर सच में होता है। तो जो हमारी आप सबको प्रिंसेस डायना का पता ही होगा, जो एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रही है इंग्लैंड की, तो उनको भी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर था। वो भी स्ट्रेस के कारण ज़्यादा खा लेती थी और फिर प्यूक करके अपने खाने को बाहर निकालती थी। ये चीज़ रियल है, ये चीज़ फेक नहीं है, लोग सच में इससे सफ़र करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि जब इंसान कोई अपनी एज में आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस आते हैं। वो ड्यू टू फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, और मेंटल भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न ऑफ वेट गेन। नाउ 7th इज़ प्रेगनेंसी। वी ऑल नो दैट कि प्रेगनेंसी में तो कोई भी इंसान वेट गेन करता ही है, लेकिन जो सबसे शॉकिंग चीज़ है कि लोग उसको भी बॉडी शेम कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसके इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं किसी को बॉडी शेम करने के। तो मैंने अपनी वही रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि 22-year-old गर्ल किल्ड herself just because she was body shamed by her friends। बस यही रीज़न था और कुछ नहीं है। आप जाकर ढूंढ लो
उसके अलावा कुछ नहीं है। बॉडी शेम किसी को बहुत हद तक भी अफेक्ट कर सकता है अगर उसका रीज़न वेट गेन का फास्ट फूड नहीं है। तो आपको नहीं पता कि आपकी सिर्फ कुछ बातें किसी का कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर सकती है। हमने सबने ये तो सुना ही होगा कि जो हमारे शब्द है वो सबसे बड़ा शस्त्र है। आप सबने सुना होगा ये बात। तो हम अपने शस्त्र को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे ऊपर है, और उसका असर किसी की ज़िंदगी पर क्या पड़ता है उसके जिम्मेवार भी हम हैं। तो जब आप किसी को कुछ कह रहे होते हो, कुछ समझा रहे होते हो ना, उस पर ध्यान रखो कि क्या बोल रहे हो। आप बोलकर निकल जाओगे, जो पीछे बैठा है या जिसको बोला गया ना उसको तो उस चीज़ से कितने टाइम तक झेलना सिर्फ वही जानता है। आपका हो गया, आप जाओ घर पे, खाना खाओ, सो जाओ। वो बंदा जिसको आपने बोल दिया है ना, वो कब झेल रहा है, कैसे झेल रहा है, वो उसके ऊपर है। लेकिन अंत में जिम्मेवार आप ही होते हो। 22 साल की जो लड़की जिसने सुसाइड करी, उन्होंने वेट गेन की वजह से नहीं करी, थिन बॉडी की वजह से। उनको थिन बॉडी की वजह से ट्रोल किया गया। हम सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं और हर एक इंसान की इनसिक्योरिटी अलग होती है। शायद किसी को अपने चश्मे लगाने की वजह से इनसिक्योरिटी हो, किसी को अपने कलर, स्किन कलर की वजह से इनसिक्योरिटी हो, किसी को अपने बॉडी गेन की वजह से हो, किसी को मतलब पतला होने की वजह से हो, कैन बी एनी रीज़न। लेकिन आप उसी को टारगेट करके उसको और ज़्यादा बुरा फील करा रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसको जस्टिफाई करना कह कर कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कह सकता हूँ, नहीं है ठीक, बंद कर दो। जो मैंने अभी आपके साथ इम्पैक्ट शेयर किया है उसका मेन रीज़न कि कुछ भी प्रमोट करना नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि हम समझे कि सोसाइटी में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दोज पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम समथिंग, वेदर इट इज़ बॉडी गेन और देयर एनी इनसिक्योरिटी। तो उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, और यही रीज़न है मेरा ये वीडियो बनाने का भी, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उन्हें एंड में सपोर्ट करें। अब यहाँ पे मैं कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगी। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली। आई वॉज बॉडी शेम्ड एवरीवेयर, इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज, एट माई वर्क प्लेस। आप यकीन नहीं करोगे, मैं मंदिर में जाती थी और उस मंदिर में भी मुझे बॉडी शेम किया गया। मतलब आप कहाँ जाओगे, इसके बाद क्या बचता है? क्या आप अपने कमरे में पड़े रहो? फिर तो यही बचता है। पर ऐसा नहीं होता, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती है ना। तो हमें हिम्मत करके हमेशा बाहर निकलना ही होता है। मैंने चीज़ फेस करी है कॉन्टिन्यूटी मेरी लाइफ में कि जो मेरा सबसे बड़े चैलेंज बने वो मेरे फ्रेंड्स ही बने इन टर्म्स ऑफ बॉडी शेमिंग, या फिर मेरे क्लोज वंस, क्योंकि दे आर सेइंग फॉर माई कंसर्न। आई अंडरस्टैंड दैट कि वो लोगों को मेरी फिक्र है, इसलिए वो इस बारे में मुझे अवेयर कर रहे हैं। बट गाइस, मैं खुद को रोज शीशे में देखती हूँ। चलो मान लो कि अगर मैं ज़्यादा बहुत खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रही हूँ, क्या उसका सिर्फ एक यही रीज़न हो सकता है कि मुझे फास्ट फूड इतना पसंद है इसलिए मैं खा रही हूँ? ये कोई भी इंसान फास्ट फूड नहीं खा सकता ज़्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करेगी एकदम से। ये एक प्रैक्टिकल बात है कि हमारी बॉडी ना ज़्यादा फास्ट फूड को सपोर्ट कर सकती है, ना ही उसको डाइजेस्ट कर सकती है। मतलब उसके लिए तो फिर आपको एक बहुत ही पता नहीं क्या ही वॉल्केनिक सी बॉडी चाहिए कि जो सब कुछ गल्प कर जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से थ्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ प्यूकिंग और इन टर्म्स ऑफ लूज मोशन, व्हाटएवर यू कैन से दैट। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अगर मेरे को फास्ट फूड पसंद है तो इसलिए मैंने फास्ट फूड खा लिया और मैं मोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो एक मिथ है जो कि बहुत इजीली बना हुआ है और लोग उसको बोलते रहते हैं और फॉलो करते रहते हैं। तो मैं एक मेरे रिलेटिव्स के घर गई थी कुछ 1 साल बाद, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। और 1 साल बाद मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे देखते ये नहीं पूछा कि तू कैसी है। उनका डायरेक्ट ये था, तूने तो वेट गेन कर लिया है, क्या करती है सारा दिन, खाती रहती है। अब जान लो कि क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से था। मैं अपनी लाइफ में जिस सिचुएशन में हूँ, पहले उसको जान लो। पहले ये पूछ लेते कि क्या कर रही है, पहले समझ लेते कि क्यों, अपने दिमाग में ही समझ लेते कि क्यों हुआ होगा इसका, है ना। रादर भी मुझे समझाने के लिए कि एक्सरसाइज किया कर, वॉक पर जाएगा, जैसे मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता, मुझे पता है कि मैं वॉक पर जा सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, और मैं योगा कर सकती हूँ, मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ। कितनी चीज़ें हैं मैं जो कर सकती हूँ अपने आप को संभालने के लिए, अपनी हेल्थ को संभालने के लिए। लेकिन पहले समझ लो कि रीज़न क्या है, क्या
उसका एक्चुअल में रीज़न फास्ट फूड है या नहीं, मैं फास्ट फूड पे फोकस इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक यही रीज़न जो सबसे इजी लगता है सबको कहना कि वेट गेन का, पर ये वन ऑफ द अदर रीजंस हैं। इसके अलावा भी वजह होती है। जो एक और एक्सपीरियंस मेरा था जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी एक फ्रेंड से की शादी में गई थी, और उसकी शादी में मतलब उससे मैं कुछ 2-3 साल बाद मिली होंगी, आराम से 2-3 साल बाद उसने मुझे इनवाइट किया था। और मतलब मैं खुश थी कि वो मेरी अच्छी फ्रेंड रही थी बहुत टाइम तक, और मैं फिर उसकी शादी में गई। तो जब मैं उससे मिलने गई उसके रूम में जहाँ वो रेडी होकर आराम से बहुत प्रिटी लग रही थी और बैठी हुई थी, तो आई जस्ट सेड कि मेरा भाई बाहर है और मैं बाहर जाती हूँ उसके साथ, उसको मतलब थोड़ा वो खा लेगा क्योंकि वो मेरे साथ आया था। एंड शी इज लाइक कि हाँ तुझे देखकर तो लगता ही है। उस रूम में उस टाइम 10 लोग खड़े होंगे और मैं अगर कुछ भी बोल देती, देखो कमियां सब में होती है और सबको पता होता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकती कि आपके अंदर क्या कमी है, या फिर मैं आपकी कमी को टारगेट नहीं कर सकती, लेकिन आपके स्पेशल डे पर जहाँ पे 10 लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी में हिस्सा बनने आए हैं, उनके सामने अगर मैं आपको ऐसे बॉडी शेम कर देती ना, या फिर आपके कोई भी इनसिक्योरिटी को लेकर बोल देती ना, तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहती वहाँ पर। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा और आपने मुझे खुद इनवाइट करके खुद 10 लोगों के सामने ऐसे बोला। मतलब सीरियसली आप इस तरह से खुद को जस्टिफाई करते हो और एंड में आप लोग ये कहते हो कि आप फ्रेंड हो इसलिए बोल सकते हो, इट्स ओके। ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट ओके। आपको क्या पता कि उस एक इंसिडेंट का मुझ पर क्या असर पड़ा, कि मैंने कितने दिन तक उस चीज़ से सफ़र किया, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप नहीं समझ सकते। इट्स जस्ट सिंपल कि मुझे उस चीज़ से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा। इवन जब मेरा एक और पर्सनल एक्सपीरियंस जिसने मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट करा था, वो था कि मैं एक मंदिर में जाया करती थी। वहाँ पर एक पुजारी, कह लो आप पुजारी हैं जो यंग है, मतलब वो यंग है, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है। यंग बॉडी उनका था, वेट गेन। अब ये चीज़ मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने बोला वो बहुत ही डिसहार्टनिंग है। उनका भी था और उन्होंने अपना वेट लॉस कर लिया होगा कुछ टाइम बाद, और अब वो इन्फ्लुएंसर हैं। तो उन्होंने हमारे वहाँ पर एक फंक्शन होना था, जिस फंक्शन में मैंने प्रपोज किया था कि मैं डांस करना चाहती हूँ एक इवेंट पर। तो उन्होंने मुझे बैकलैश इसलिए ये कहकर किया कि पहले वजन तो कम कर लो, ऐसे नाचोगी। इतना डिसहार्टनिंग था ना ये कि मुझे 2-3 दिन तक तो शौक ही रहा कि कोई मतलब उस चीज़ से 7-8 महीने तक स्ट्रेस में थी। मैंने अपने आप को डाइट पे डाल दिया और बहुत ही बुरी डाइट पर डाल दिया और अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। तो ये कुछ मेरी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब अफेक्ट करके रखा। बट नाउ इट्स ऑल गुड, माई मेंटल सिचुएशन इज़ मच बेटर। और उन सब लोगों से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठा लिया है। आई एम हेयर फॉर ऑल दोज गर्ल्स जो स्टिल इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, जो आज भी किसी ने मतलब इतना ज़्यादा दुख में चली जाती है, इतना ज़्यादा पेन में चली जाती है कि वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाती। मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आपका पेन, मैं जानती हूँ कि आप किस थॉट से जाते हो और कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको अफेक्ट करती है जस्ट बिकॉज आपको बॉडी शेम करा जा रहा है। और आपकी रीज़न जो है वो मैं जानती हूँ कि क्या पता आपकी फैमिली कंडीशंस आपका रीज़न हो, फाइनेंशियल इश्यूज आपका रीज़न होंगे, या फिर कुछ भी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा होगा जिसकी वजह से आपने अपना वेट गेन कर लिया। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है गर्ल्स, बिलीव मी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वेट गेन हो गया, वेट कम हो सकता है। एक ये चीज़, हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा थोड़ा है, लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है वेट लॉस करने के लिए। बस आपको एक माइंडसेट की ज़रूरत है। और
मैं ही उस माइंडसेट को फॉलो करना शुरू कर दिया और मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छा माइंडसेट फॉलो करो। डोंट डू डाइटिंग और एनी एक्सरसाइज फॉर लूजिंग वेट, मत करो। डू इट फॉर स्टेइंग हेल्दी। हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे तो वेट लॉस तो हो जाएगा, इतना कुछ तीर मारना नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार वेट लॉस किया है, लेकिन वो वेट लॉस के रीजंस जो थे ना, वो रीजंस गलत थे। तो जब मेरा हो जाता था वेट लॉस तो मैं उसके 2 महीने बाद फिर से वेट गेन कर लेती थी, क्योंकि दिक्कत मेरे खाने की नहीं थी, दिक्कत मेरे स्ट्रेस की थी, दिक्कत मेरी परेशानियों, जो मेरी अंदरूनी परेशानियां थी ना, उनकी दिक्कतें थी, मेरी लाइफ की सिचुएशंस की दिक्कत थी जो मुझे अफेक्ट कर रही थी, जो मुझे स्ट्रेस में डाल रही थी। उसकी वजह से मुझे इंसोम्निया हो रहा था, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, मुझे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा था। वो वजह थी। लेकिन अब जब मैं उन वजहों पर काम करना शुरू, वेट लॉस हो जाएगा। और इस बार जो वेट लॉस होगा वो 2 महीने के लिए नहीं होगा, वो साथ रहे। तो अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल सोल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बी काइंड टुवर्ड्स दोज पर्सन जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर जिनको, अब कम से कम सुनो कि सामने वाले को क्या इश्यूज है, पहले समझो। अगर आपको सच में हेल्प करनी है, रादर अगर आपको सिर्फ टॉन्ट मारना है ना, देखो फिर तो कोई फायदा नहीं है। आप उसी भीड़ का हिस्सा हो जो टॉन्ट मार के चली जाएगी, घर जाकर सो जाएगी। अगर आपको सच में हेल्प करनी है ना किसी की, अपने फ्रेंड की, अपने फैमिली मेम्बर में किसी की जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है ना, पहली बात तो काइंड हो जाओ, हम्बल हो जाओ, विनम्र हो जाओ उसके प्रति कि भाई तुम मुझे, अगर वो कभी बता रहा है ना तुम्हें, तो चुपचाप सुनो। वो तुम्हें सब बताएगा, A to Z बताएगा। अगर तुम उसे बीच में टॉक कर सलाह देना शुरू कर दोगे ना, कोई फायदा नहीं है, वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम नहीं समझ नहीं रहे हो, तुम सिर्फ बोलना चाहते हो। अगर तुम समझोगे तो वो सारी बात बताएंगे तुम्हें। तो जब आप सुनोगे फिर ही आप उनको हेल्प कर पाओगे। तो बी काइंड, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि अगर कोई डाइट पर है, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको ये सलाहें देना बंद कर दो कि ये नहीं ये कर, तूने इसे खाना क्यों छोड़ा है, फास्ट फूड बंद कर दो, तेल बंद कर दो। जो ये सोल्यूशंस आते हैं ना कि फास्ट फूड बंद कर दो, तेल बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, इससे तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा, इससे तुम्हारा माइंड स्ट्रेस लेगा। तो डाइट के बारे में ना आप जो सलाह दे रहे हो ना, उसको देना बंद कर दो। वो इंसान खुद समझदार है कि उसने अगर कुछ चूज किया है खाना पीना, तो उसने खुद पढ़कर सीख कर किया होगा। तो आपको जो सारा अपना प्यार, जो सारी केयर, जो सारी मोटिवेशन है ना, वो उसी टाइम मत दिखाओ कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें ये खाना खाना चाहिए, अगर नाश्ता छोड़ दो तो नाश्ता करो, ये डाइट फॉलो करो, मतलब मत दिखाओ, उस टाइम केयर मत दिखाओ। रादर उसको सपोर्ट करो कि जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। कभी कभी अगर खा लिया कुछ, तो फास्ट फूड में भी अगर कुछ खा लिया तो इट्स मोटिवेटिंग फॉर दैट पर्सन। उसको डिमोटिवेट नहीं करेगा, वो उसको मोटिवेट ही करेगा कि भाई चल अच्छा, एक दिन तो मैंने खाया हफ्ते में, या 2 दिन तो खा लिया। अगर वो 7 दिन खाता है तो पहले तो वो 5 दिन खाएगा ना, उसको कम करेगा, फिर वो 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 दिन पे आएगा, 3 से 2 दिन पे आएगा। ऐसी थोड़ी कि 7 दिन खाता और फिर एक, मतलब 7 में से एक भी टाइम ना खाए 7 दिनों में से, उसका कोई फायदा नहीं है। वो फिर बाद में दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेगा। तो ये जो अपनी कंसर्न उसी टाइम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब वो ऑलरेडी एफर्ट मार रहा हो, अपने दिमाग से लड़ रहा हो, उस टाइम पे आपको उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसके साथ उसको समझने की ज़रूरत है कि इसे मेरी मदद चाहिए। जो एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि अगर कोई बात कर रहा है, जो हमने पहले भी करी कि आपसे कोई अगर बात कर रहा है ना कि मुझे ये दिक्कत है, तो उसको सही इंटेंशन से सुनना। इंटेंशन सबको समझ में आता है, आपकी क्या भावना है कुछ कहने की, वो हर एक इंसान जानता है, ऐसा कोई नहीं है। आपको याद होगा कि आप किसी ने अगर आपको अच्छा फील कराया है और किसी ने आपको बुरा फील कराया है, आप उसे उसके नाम से याद नहीं रखते, आपको जो उसने महसूस कराया है उससे आप उस इंसान को याद रखते हो। तो भावना हर एक व्यक्ति को समझ में आती है। तो अपने इंटेंशन को सही रखो। जब आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो, जो अगर तो आपको इंटरेस्ट है मज़े लेने में ना, तो वो पर्सन वो भी समझ जाएगा, और अगर आपको सच में उसकी केयर है तो वो पर्सन वो भी समझ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। मान लो कि आप पहले मज़े लेकर सुनते थे, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही मज़े लेकर सुनोगे, आप इस चीज़ को ठीक भी कर सकते हो।
कि जब अगली बार वो इंसान आपके पास आ रहा है तो आप उसकी मदद करने के लिए चुनो उसको, तो उसकी क्या दिक्कत है। तो यही कुछ मेरी तरफ से प्रैक्टिकल सल्यूशंस थे रिगार्डिंग कोई भी अपनी इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे बॉडी शेमिंग हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत पर्सनल मैंने फेस किया है लेवल पर। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर बॉडी ओवरवेट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा इस वीडियो से कोई भी मकसद ये नहीं है कि मैं बॉडी वेट को या बॉडी ओवरवेट को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि रीज़न्स बहुत सारे हैं, पहले रीज़न जान लो कि क्या है और फिर उसके हिसाब से उनको सलाह दो। अपने दिमाग को खुला रखो, बस कहने के लिए मत कहो बातें, उसको फील करो, पहले समझो, फिर अगर तुम्हें पता है सोल्यूशन तो दो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, सुन लो, इतना भी काफ़ी होता है। और ऑल दोज गर्ल्स जो अभी भी इस चीज़ से इस प्रॉब्लम में हैं रिगार्डिंग स्ट्रेस ड्यू टू देयर बॉडी वेट, मैं आप सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भेज रही हूँ और बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दे रही हूँ कि आप इस चीज़ से ऊपर उठो यार। लोगों का काम है कहना, वो तो बोलेंगे, ठीक है, तो लेकिन आप इस चीज़ से खुद को ऊपर उठा सकते हो। अब अगर आप उठ गए ना ऊपर तो वो लोग तो पीछे छूट जाएंगे, वो लोग जो आपके नहीं हैं, जो सिर्फ आपके साथ इसलिए हैं ताकि वो खुद को सुंदर दिखा सके, है ना। तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भेज रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ कि हेल्दी रहो यार। अगर एक्सरसाइज करनी है हेल्दी रहने के लिए करो, अगर कोई भी खाना नहीं खाना ना तो वो हेल्दी रहने के लिए करो, और खाओ तो भी हेल्दी रहने के लिए खाओ। क्या दिक्कत है पिज़्ज़ा खाने में? पिज़्ज़ा खाने से अगर मेरी भूख पिज़्ज़ा से मिट रही है, जब मेरे पास खाना नहीं है कुछ और, तो मैं पिज़्ज़ा खा लूँगी, इतना खाऊंगी ना जितना मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर मैं पहले 4 स्लाइस खाती थी तो मैं 2 खा लूँगी, बस उससे मैं हेल्दी रहूँगी, इतनी तो बात है। अब एक कविता मैंने लिखी थी जो इसी पर लिखी थी मैंने, उससे ही मैं इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। मैं मोटी हूँ, बुढ़ी तो नहीं, दिक्कत मेरी है ज़माने की नहीं। बनना है तो साथी बनो, बनना है तो साथी बनो, मेरी डाइट में, मेरे फिजिकल एक्सरसाइज में, मेरी खुशी में, मेरी खुशी से खुश होने में। बनना है तो मेरी मोटिवेशन बनो, अगर बनना ही है तो मेरी मोटिवेशन बनो, मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो। मैं काफ़ी हूँ खुद को भला बुरा कहने के लिए, तुम अब ये बदतमीजियाँ छोड़कर मोटे पतले चश्मिश का मतभेद से ऊपर उठो। Thank you guys. This was all for this video. I will see you in the next video which will be on another topic. और अपने कमेंट्स बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।